नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक विद लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि हमने कल से एसएमसी स्टार्ट किया है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हम एसएमसी का बेसिक से लेके एडवांस तक हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम एक एक पॉइंट देखते हैं हम उसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। देन हम सीखेंगे कि तो बॉस क्या होता है, किसको बॉस बोलते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर बाद में हम चौक पढ़ेंगे। चौक का मतलब होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, मीन्स कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और कुछ समय के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो अप ट्रेंड का चेंज होकर डाउन ट्रेंड होगा, तो उस समय पे चौक होता है, मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। देन हम सीखेंगे इंडोसमेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडीएम बोलते हैं। तो ये जो हम मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक और एंडोसमेंट, ये सब चीज़ हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल तो मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो अप ट्रेंड होता कैसा है, जैसे कि यहाँ से चालू हो गया, ये ऊपर आ गया, फिर ये नीचे गया, ये प्राइस ये पॉइंट के ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आ गई, जो प्रीवियस पॉइंट है उसके ऊपर गई, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर गया। तो ये जो प्राइस का आप मूवमेंट देख रहे हो ना, जो ये वाला पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट है, इसके पॉइंट के ऊपर मार्केट गया, मीन्स ये जो हाई था और ये लो था, तो इस हाई के ऊपर और एक प्राइस ने हाई लगाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हायर हाइज। देन मार्केट नीचे आ गया, ये हो गया हमारा लोअर हाई। देन प्राइस ये जो हायर हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा लोअर हाई और ये हो गया हमारा हायर हाई। ठीक है, देन प्राइस नीचे आ गया, लेकिन जो प्रीवियस लो है उसके नीचे नहीं आया है, तो प्राइस और उसके ऊपर गया, ये जो हायर हाई इसके ऊपर प्राइस गया, और तो ये क्या हो गया, हमारा हायर हाई हो गया और ये हमारा लोअर आ गया। तो ये जो सिनेरियो है, ये टोटल सिनेरियो कब होता है, ये होता है अप ट्रेंड में। तो थोड़ा हम डाउन ट्रेंड का भी हम थोड़ा देखते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसा काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा हम डाउन ट्रेंड के बारे में देखते हैं। जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से आएगा, नीचे, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, देन थोड़ा ऊपर जाएगा, देन थोड़ा नीचे आएगा। तो मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में काम करता है। ठीक है ना, तो आपको ये डाउन ट्रेंड पता चला कि कैसे काम करते हैं। तो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में क्या फॉर्म होता है ये भी हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि अभी ये हो गया हायर लो, ये सॉरी ये हो गया हमारा लोअर हाई, और अगर हम इसको अगर हम यहीं पे लेते हैं तो ये होता है हमारा लोअर लो। ये क्या होता है हमारा लोअर लो होता है, लोअर लो। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है डाउन ट्रेंड में, एक लोअर हाई लगाएगा, लोअर हाई के बाद एक लोअर लो लगाएगा। तो मीन्स जब भी प्राइस इस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगा रही है,
तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, डाउन डाउन ट्रेंड हो गया। देन प्राइस थोड़ा पुल बैक लेती है, देन वापस आती है। ये जो लोअर लो है उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आती है, तो ये भी हमारा एक लोअर लो हो गया और ये एक लोअर हाई हो गया। ये आपको पता चला। मैंने अभी आपको अप ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको मैं आज बॉस और चॉप पढ़ाऊँगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि अगर आपको समझा नहीं है तो हमने देखा कि आप ट्रेंड कैसे होता है। चलो ये हाई लगाया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, ये जो लो है उसके ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, ये जो हाई था उसके ऊपर नया हाई लगाया, फिर ये नीचे आ गया, ये थोड़ा ऊपर गया। तो ये होता है हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। और मैंने अपोजिट में आपको क्या बोला, प्राइस ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे थोड़ा ऊपर जा रही है, मीन्स ये जो लो है उसके नीचे एक लो लगता है, फिर एक पुल बैक के लिए प्राइस जाएगी, फिर आएगी ये जो लो है उसके नीचे। तो ये टोटली आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता चला कि अप ट्रेंड मार्केट में कैसे फॉर्म होता है और डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे फॉर्म होता है। तो हम थोड़ा अभी है ना कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता क्या है, को दिखता कैसे, कि हम इसी को ही बोल सकते हैं क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो देखो मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था, मीन्स मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है थोड़ा, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये जो लास्ट का जो है ना, ये जो हमारा लोअर हाई है, मार्केट इधर आता है लेकिन ये जो लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं करता है, डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल जाता है, मीन्स इस लो को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो ये पहले कौन सा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। फिर अभी मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अभी अपर ट्रेंड में जा रहा है। जैसे मार्केट अपर ट्रेंड में जाता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे पुल बैक लेने के लिए आता है और देन मार्केट ऊपर जाता है। मीन्स ये जो हाई था हमारा, ये जो हायर हाई था उसको मार्केट ने ब्रेक करके एक नया हाई लगाया। क्या लगाया, एक नया हाई लगाया। ये हमारा लोअर लो था, ये हमारा हायर हाई बनेगा। इस हायर हाई के ऊपर नया एक हायर हाई लगा रहा है, मीन्स ये जो प्राइस है, लाइक अभी ये प्राइस अगर 100 रुपये है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाके अगर कैंडल क्लोज कर रहा है, मीन्स नया हायर हाई लगा रहा है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन, इसको हम BOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BOS मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हो गया ना, ये हायर हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक करके नया हाई लगाया। तो जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने ब्रेक करके एक नया वाला हाई लगाया, तो इसको हम बॉस बोलते हैं। तो आप देख रहे हो, ये मैंने एक ड्राइंग निकाला है, इसमें से आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कहाँ पे बॉस हो रहा है। देखो जैसे मार्केट नीचे से आ गया ऊपर, एक हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट हायर लो लगाया, देन मार्केट जो प्रीवियस हाई है, देन मार्केट जो हमारा प्रीवियस हाई है, ये जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो है हमारा, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ सबको